डिवोर्स? किसका डिवोर्स हो रहा है? हाँ, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसे उसकी वाइफ से डिवोर्स चाहिए, तो मेरे लॉयर की हेल्प चाहिए थी। ओके। लगता है उसकी शादी में भी प्यार खत्म हो गया है। यार मम्मा मुझे बोर हो रहा है, मैं ब्रश करना चाहती हूँ। ओके स्वीटहार्ट, सी यू। एनिया, ये तुम्हारे। ये तो वही बेकरी का बैग है जहाँ मेरा फेवरेट केक मिलता है। क्या राशि को अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझसे माफी मांगने के लिए केक लेकर आई है? वीर, ये लो तुम्हारा फेवरेट बटरस्कॉच केक। मुझे पता है कि मैं तुम्हें कभी कभार बहुत गुस्सा दिला देती हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जब जब मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगी ना, तो यही बटरस्कॉच केक मंगवा के तुम्हें मनाऊंगी। राशि, क्या? क्या है ये सिद्धार्थ की शर्ट है। वो एक्चुअली रात को थोड़ी ज्यादा ड्रिंक हो गई थी, इसीलिए काफी गंदी हो गई है और वो इस हालत में भी नहीं था कि इसे घर ले जाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे घर ले आऊं। और हाँ, प्लीज इसे अच्छे से धो देना, वॉशिंग मशीन में मत धोना। उसकी फेवरेट शर्ट है, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, और अच्छे से आयरन कर देना। आई विल टेक इट फ्रॉम यू, ओके? बाय। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए अपना प्यार लुटाया है। घर का हर छोटा बड़ा काम किया है, उसे अपना फर्ज समझा है, पर बदले में मुझे क्या मिला? इन्होंने तो मुझे सिर्फ एक नौकर बनाकर रख दिया है, जो आज सिर्फ इस घर में दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। अरे सिद्धार्थ, बार बार मुझे थैंक यू बोल के प्लीज पराया मत फील कराओ। नो रियली, थैंक्स अगेन राशि, मेरी ऐसी हालत में मेरी इतनी केयर करने के लिए, और मेरी डर्टी शर्ट ले जाने के लिए भी। वैसे तो मैं उसे खुद ही धो लेता। क्यों? तुम क्यों धो लेते? ये सब नौकरों के काम है, उन्हीं को सूट करते हैं, उन्हीं को ही करने चाहिए। एग्जैक्टली। पापा है ना फीके नौकर, वो आपके कपड़े धो देंगे। सुना तुमने? यू गाइस आर द बेस्ट। और हाँ, उस डिलीशियस बटरस्कॉच केक के लिए भी एक और स्पेशल थैंक यू राशि। मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया उसे खाकर। यू आर मोस्ट वेलकम। बटरस्कॉच केक? ओह, तो उस बेकरी बैग में सच में एक केक था। बस वो मेरे लिए नहीं था, मेरी पसंद का केक। आज तुम अपने खास दोस्त को खिला रही हो। अरे वीर, तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। बोलो, क्या काम है? तुम्हारे फ्रेंड की कोई और गंदगी साफ करनी बाकी रह गई है? पापा आप सिद्धार्थ अंकल के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। मदद की है? हाँ यार, ड्रामा करके तुम दोनों को बेवकूफ बनाने की फिर से कोशिश की। वीर, हर चीज में तुम नाटक करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? डिस्गस्टिंग। अच्छा लिसन, कल हमारी शादी को 10 साल पूरे हो रहे हैं। कल हमारी 10th एनिवर्सरी है। मैंने बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में हमारे लिए बुकिंग कराई है। कल हम वहां जाएंगे, ठीक है? एनिवर्सरी? तो इसको अभी भी याद है? शायद इसके दिल में हमारे रिश्ते के लिए अभी भी थोड़ी सी जगह तो बाकी है। शायद ये एक आखिरी कोशिश करना चाहती है। रेड रोजेस राशि की फेवरेट है। आई होप उसे पसंद आएंगे। But I have, what do you want to have? You tell me. burger, Okay. पेरी पेरी फ्राइज। ये सिद्धार्थ अंकल, आप आ गए, अब तो और मजा आएगा।
हमारी 10 साल की एनिवर्सरी पर भी तुमने इसको बुलाया राशि? हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ अंकल। इसलिए तो मैंने आपको हमारे डिनर पे इनवाइट किया। आपके बिना सेलिब्रेशन कैसा? थैंक यू बेटा। सिद्धार्थ का बर्थडे आज हमारी शादी की डेट पर? आई थिंक ये दो। बताओ इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये। दिस वन ना? मी टू। आई लाइक इट। अच्छा, वो पंडित जी ने ना शादी के लिए 2 डेट्स फाइनल की थी, एक 5 जून और एक 10 मई। तुम्हें शादी के लिए कौन सी अच्छी लगती है? नहीं, हम इन दोनों में से किसी भी डेट पे शादी नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे तो सिर्फ 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल कुछ खास है? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज, हाँ, मेरे लिए हम प्लीज 25 अप्रैल को शादी कर सकते हैं। फॉर माई हैप्पीनेस। एनीथिंग फॉर यू। थैंक। लेट्स सी इट। हाँ, तो ये वाला फाइनल करते हैं। डन? तुमने हमारी शादी के लिए वो दिन चुना जो तुम्हारे एक्स लवर का बर्थडे था। 10 साल से मैं इस दिन पर अपने प्यार का जश्न मनाता रहा और तुम अपने प्यार का। एनी ऑर्डर में? Yes, please. One truffle risotto, Okay. edamame sushi, and dry tomato spaghetti. Okay. Yeah, that's it. Thank you. ओ गॉड राशि, तुम्हें अब तक मेरी सारी फेवरेट डिशेस याद हैं। आई एम सरप्राइज्ड। Just coincidence, I think so. इसमें सरप्राइज क्या अंकल? मम्मा के पास पूरी सीक्रेट डायरी है आपके नाम की। उसमें आपके बर्थडेज, आपकी फेवरेट डिशेस, आपकी फेवरेट मूवी, सब कुछ लिखा है। अब प्रिया, कुछ भी मत बोलो, चुप करो। कम ऑन मामा, सच्ची तो बोल रही हूँ। वो डायरी देखकर तो कोई भी बता देगा कि सिद्धार्थ अंकल आपके लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन है। आई एम श्योर अगर आप लंदन में जाते तो मम्मा आपसे ही शादी करती। इन्हें पापा जैसे बोरिंग इंसान से शादी करनी ही नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स रिया बेटा, अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि लंदन जाने से मैं राशि को खो दूंगा तो शायद मैं कभी वापस जाता ही नहीं। मैम अभी ऑर्डर बन रहा है, तब तक मैं आपके लिए वो केक लेकर आता हूँ जो आपने स्पेशली ऑर्डर किया था। अब या श्योर, गेट इट प्लीज। ओके मैम। थैंक यू। क्या राशि ने सच में हमारी एनिवर्सरी के लिए केक मंगवाया है? क्या उसे अब भी मेरी परवाह है? यस प्लीज। ओह, मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोचा कि ये केक मेरे लिए है। राशि को पता है मुझे चॉकलेट से एलर्जी है, फिर भी यही मंगवाया। थैंक यू। लो सिद्धार्थ, कट योर बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। वीर, ये लो मेरा बर्थडे केक। नहीं, मैं चॉकलेट नहीं खाता, मुझे एलर्जी है। ओ कम ऑन वीर, फिर से तुम्हारा जेलसी का ड्रामा शुरू हो गया। आज उसका बर्थडे है, प्लीज केक खा लो। हाँ एग्जैक्टली पापा, आप इतने इनसिक्योर क्यों हो गए? खाओ ना, सिद्धार्थ अंकल का बर्थडे खराब मत करो। हैप्पी बर्थडे। लाइक द केक? एब्सोल्युटली, मैं तो अभी खाया भी नहीं। ओह गॉड, फिर से टेंशन पाने का नाटक शुरू। दिस गाय इज टू मच।
कॉन्ग्रेचुलेशन सर मैम, आप दोनों आज हमारे रेस्टोरेंट के 90th कस्टमर हैं। इस खुशी में हम लोग आपको बिल पर 90% डिस्काउंट दे रहे हैं। वाओ, दैट इज अमेजिंग। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। जी, एक कपल डिस्काउंट है, इसलिए इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को एक प्यारा सा किस करना होगा। वो एक्चुअली हम किस किस, कम ऑन मामा, किस। ओ कम ऑन राशि, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली किस। डिस्काउंट की बात है, कर लो ना। हाँ मामा, प्लीज कर लो ना। ओके। राशि, आप सर प्लीज काम डाउन। मुझे लगा ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। आई एम सॉरी सर। मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और तुम्हें शर्म नहीं आई? एक पराये मर्द के साथ तुम किस करने जा रही थी? तुम खामखा का नाटक मत करो, ड्रामा मत क्रिएट करो। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली किस, ये सिर्फ एक गेम था यार। तुम बहुत ही इनसेक्योर और ऑर्थोडॉक्स हो वीर। एक फ्रेंडली किस हो जाती तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। तुम अपनी बीवी पर शक कर रहे हो। तुम्हारी सोच ना इतनी छोटी सी है। You're so mean, पापा। आपने पूरा सिद्धार्थ अंकल का बर्थडे खराब कर दिया। I hate you। शक बिल्कुल नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं सिद्धार्थ। ये सेल्फ रेस्पेक्ट है जो मैंने इस औरत के आगे अपनी गिरवी रख दी थी। 99 कार्ड्स याद है राशि? हाँ, क्या कहा था तुमने कि तुम कभी भी कोई गलती नहीं करोगी, कभी भी मुझे कोई भी कार्ड फाड़ने का मौका नहीं दोगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने सब उल्टा कर दिया। इस टेबल पर मेरा आत्मसम्मान, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा प्यार, सब कुछ तबाह कर दिया। वो प्लीज वीर, ये ना अपना 99 कार्ड्स वाला नाटक बंद करो। स्टॉप इट, इट्स नॉट अ बिग डील। बस राशि, बस। मैं अब तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। गो टू हेल। फाइनली जाओ यहाँ से गंदे पापा, आपकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। चले जाओ। Thank God. मैंने अपना एम्पायर छोड़ दिया, उस घर को अपना मंदिर बना लिया। पर आज समझ में आया, जिसके सामने सर झुकाता था वो पत्थर की मूरत कभी मेरी थी ही नहीं। अरे भाई साहब, अब ठीक तो है ना? आपको तो काफी चोट लगी है। उठिए उठिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उठिए उठिए। मुझे अपने दर्द और तकलीफ खुद सहने की आदत है, आप जाइए। लेकिन अब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। थैंक यू। Cheers. Cheers. बोलो वीर, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अभी तो यहाँ पे इतना ड्रामा करके गए हो, इतना एटीट्यूड दिखा के गए हो, अब फोन क्यों कर रहे हो? राशि, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इंजर्ड हूँ। देखो वीर, ये बचकानी बातें कहीं और जाके करना। अभी तो यहाँ पे तुमने इतना नाटक किया है, अब मुझे तुम्हारी इन बचकानी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ गए तुम? सो बेटर होगा कि तुम मुझे कॉल मत करो, प्लीज। Stupid man. Cheers.
ये ना अपना 99 कार्ड्स वाला नाटक बंद करो. स्टॉप इट. इट्स नॉट अ बिग डील. जाओ यहाँ से गंदे पापा, आपकी कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है. हार की चोट पर तो मैं पट्टी लगा लूंगा, लेकिन जो चोट मेरे दिल पर लगी है वो इतनी जल्दी भरने नहीं वाली. तुमने अपना आखिरी मौका भी खो दिया. अब सब कुछ खत्म. हेलो वीर. मेरी सीईओ की चेयर रेडी कर दो, मैं वापस आ रहा हूं. रियली? मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी. तुम अपने सारे बैग्स पैक करो, मैं खुद आ रही हूँ तुम्हें रिसीव करने. सीईओ आया. फाइनली वीर, अगर तुम उस टॉक्सिक घर को छोड़ रहे हो तो उस टॉक्सिक बीवी को भी छोड़ रहे होगे. अब मैं उम्मीद करती हूँ कि फाइनली हम एक हो पाएंगे कि नहीं. वीर, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी ना, तब ये पेंडेंट तुझे मेरी याद दिलाएगा. ये मेरी आखिरी निशानी है बेटा, इसे संभाल के रखना. हाँ मां, मैं इसे अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा. अपनी यादों के साथ साथ आपकी आखिरी निशानी भी लेकर जा रहा हूं मां. मुझे आशीर्वाद देना कि आज के बाद मैं इज्जत के साथ जी सकूं, सर उठा के. अरे वाह, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है दामाद बाबू? और ये कौन सा नया ड्रामा शुरू हो रहा है? ड्रामा शुरू नहीं हो रहा, ड्रामा तो खत्म हो रहा है. आपकी बेटी और इस घर को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं. तू घर छोड़कर जाएगा? वैसे कहां जाएगा?
नल्ले भिखारी, तेरी औकात क्या है मेरी दी राशि के बिना? एकदम सही कह रहा है यश। वीर, क्या है ना, जमाना बहुत जालिम है बाहर। अब तुम जैसे हाउस हस्बैंड को ना अमीर बीवी के बिना बाहर एक दिन भी काटना भारी हो जाएगा। पापा हमेशा ऐसे ही बोलता है, पर जाएंगे कहाँ? उनके पास तो ऑटो के भी पैसे नहीं है, वो भी इनको मम्मी से ही मांगने पड़ेंगे। फिर तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? क्या सच में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? अब क्यों पूछ रही हो? जब मैं सड़क पर खून में लथपथ पड़ा था तब तो तुम नहीं आई, अभी ड्रामा क्यों? फिर मैं सिद्धार्थ और रिया को छोड़ के कैसे आ सकती थी? उनके साथ बाहर डिनर पे थी ना। ठीक है, अब तो वैसे भी हर वक्त तुम उसके साथ घूम सकती हो बिना किसी रोक टोक के। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मतलब ये, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूं। अब से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग। What? तुम मुझे डिवोर्स दोगे? हाँ, क्यों हैरानी हो रही? तुम तो यही चाहती थी ना। इट्स ओके राशि, अगर वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दो। ये लूजर पापा जा रहे हैं। अब फाइनली मम्मी सिद्धार्थ अंकल के साथ शादी करेगी। अब सिद्धार्थ अंकल मेरे नए पापा बनेंगे। ये ए रुक, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुझे? अरे यश, जाने दे, रोक क्यों रहा है उसे? मॉम, आप बहुत भोली हो। आपको क्या पता ये यहाँ से क्या क्या करके जा रहा है? पिछले 10 साल से इस घर की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, और क्या पता जाते जाते राशि दी के पैसे और गहने दोनों चोरी करके भाग रहा हो। मुझे इसका बैक चेक करने दो। हाँ मम्मी, यश मामा सही कह रहे हैं। प्लीज इनका बैग चेक करो, क्या पता क्या क्या चुरा कर लेके जा रहे हैं। ही इज राइट। यश, उसका बैग खोलो। हम भी तो देखे कि हमारी बेटी के घर से क्या क्या चोरी करके ले जा रहा है। देखा, पकड़ा गया चोर। दी, ये आपकी ज्वेलरी चुरा के भाग रहा था। यश, ये पेंडेंट मुझे वापस दे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं दूंगा पेंडेंट। बता क्या कर लेगा? देख, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, ये पेंडेंट मुझे वापस दे वरना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। बता क्या कर लेगा? मैं भी तो देखूं कि तू क्या क्या कर सकता है। मैं इस पेंडेंट को अभी दी, इसने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाई को थप्पड़ मारने की? अब तुम इतना क्यों बोल रही हो? जब इसने मेरी माँ का पेंडेंट तोड़ने की बात की थी तब तो तुम कुछ नहीं बोली थी, अब ऐसा क्यों? सीरियसली? हाँ, ऐसा है क्या इस पेंडेंट पे? 50 रुपए का पेंडेंट है, बहुत आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। तुम जैसी घटिया औरत ना इस पेंडेंट की कीमत कभी लगा ही नहीं सकती। वीर! एक मिनट, और ये क्या है? बस 2-3 कपड़े, यही औकात है तेरी? वो जो तुम शॉपिंग करते थे वो तुम ये खरीदते थे? हाँ, पिछले 10 सालों में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा। हर वक्त तुम्हारे लिए, इस घर के लिए काम करता रहा। पिछले 10 सालों में मैंने अपने लिए आज तक शॉपिंग नहीं की। मेरा सारा वक्त, सारा वजूद तुम्हारे और इस घर की जरूरतों को पूरा करने में निकल गया। तो इसमें इतना एहसान क्यों जता रहे हो? अब तक तुमने तुम्हारी जिंदगी में अपने पैसों से क्या लिया? यहाँ तक कि ये जो फर्श पर 2-3 कपड़े पड़े हैं ना, वो भी मेरी बेटी के पैसों से लिए हैं।
बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम इसे भी छोड़कर जाओ। ठीक है सुमित्रा जी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये भी आपकी बेटी की मेहरबानी है, यस, तो मैंने यहीं पे छोड़ के जाता हूँ। ए रुक, अगर इतना ही घमंड है ना तुझे अपनी खुददारी पर, तो ये जो शर्ट और पैंट यहाँ पहनकर आया है ना, वो भी मेरे दी राशि के पैसों का है। अगर बाहर निकलना ही है तो अपने कपड़े उतार के जा। ऐसे मुझे क्या घूर रहे हो? वैसे आई थिंक सो यश की बात में दम तो है, कुछ गलत नहीं कह रहा, सही कह रहा है। तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुमने तो मुझे आज सरेआम नंगा कर दिया। राशि, आज से मैं तुमसे इतनी नफरत करूंगा जो शायद कभी किसी दुश्मन से भी नहीं की। अबे सोच क्या रहा है? उतारना कपड़े। फास्ट टाइम नहीं है, कम ऑन। देख के तमीज नहीं है तुम्हें? अभी पैंट भी। आज मैं सिर्फ अपने कपड़े नहीं, अपनी पुरानी जिंदगी और उस जिंदगी से जुड़े सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि वीर रोते बिलखते मेरे पास आएगा और मेरे पैरों में गिर जाएगा, मुझसे माफी मांगेगा, पर ये तो आज मुझे सच में छोड़ के चला गया। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।